नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण पर। हम इस विषय पर चर्चा करें उससे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामना। समृद्धि के इस शुभ अवसर पर हम आप सभी के लिए ये प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि ये त्यौहार आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाए, हमारे समाज और हमारे देश के लिए एक समृद्धि लाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज हम बंदी प्रत्यक्षीकरण पर चर्चा करेंगे। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के क्लास 2 में किया गया है। अनुच्छेद 32 क्लास 2 में किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अनुच्छेद 32 है ये संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 ये अपने आप में मौलिक अधिकार होने के साथ ही साथ ये मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने का साधन भी है, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का साधन भी है अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 में कुल 4 खंड हैं। अनुच्छेद 32 में कुल 4 खंड हैं। अनुच्छेद 32 में कुल 4 खंड हैं और खंड 2 में यह कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 क्लास 2 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भाग 3 में प्रदत्त जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों में से किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करवाने के संबंध में, किसी भी मौलिक अधिकार को प्रवर्तित करवाने के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय 5 रिटों में से किसी भी रिट को जारी कर सकता है जो भी वह उचित समझे। अब वो 5 रिट हैं कौन सी? वो 5 रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए हम 5 रिटों की बात कर रहे हैं। उसमें पहली रिट ये है। दूसरी रिट आपकी आती है परमादेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। परमादेश को मैंडामस बोला जाता है। नंबर 3 पर आपका आता है प्रतिषेध, जिसे इंग्लिश में प्रोहिबिशन बोला जाता है। नंबर 4 पर आता है अधिकार परीक्षा, जिसे इंग्लिश में कोवारंटो बोला जाता है। नंबर 5 पर आपका आता है उत्प्रेषण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सर्टियोरेरी। तो क्लास 2 में यह कहा गया है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनमें से किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करवाने के संबंध में, प्रवर्तित करवाने के संबंध में भारत का सर्वोच्च न्यायालय इन 5 रिटों में से कोई भी रिट जारी कर सकता है जो भी वह उचित समझे। ये 5 रिटें कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडामस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, कोवारंटो, उत्प्रेषण, सर्टियोरेरी। देखिए ये इसका सीक्वेंस है, क्रम है। इस क्रम को लेकर के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा। तो आज मैं जो प्रथम रिट है, जो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर उपस्थित करना, बंदी को साक्षात उपस्थित करना। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसका शाब्दिक अर्थ होता है
शरीर उपस्थित करना। उपस्थित करना, या आप कह सकते हैं कि बंदी को उपस्थित करना। उपस्थित करना। देखिए, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है, सुप्रीम कोर्ट देखिए, ये जो रिटें जारी करने का जो अधिकार है वो हाई कोर्ट्स को भी है। भारत में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, 24 हाई कोर्ट्स हैं इस समय, तो उन्हें भी ये रिट जारी करने का अधिकार है। लेकिन हाई कोर्ट्स जो हैं, जो भारत में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, वो आर्टिकल 226 के तहत ये रिटें जारी करते हैं, जो 5 रिटें हैं। तो हम यहाँ अनुच्छेद 32 की बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो 5 रिटें जारी की जाती हैं वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट को ये शक्तियां प्रदान की गई है। हाई कोर्ट्स को ये शक्तियां आर्टिकल 226 यानी 226 के अंतर्गत प्रदान की गई हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर उपस्थित करना, बंदी को उपस्थित करना। कहाँ उपस्थित करना? कोर्ट में, जज के सामने, न्यायालय में उपस्थित करना। तो जो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, ये जो रिट है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति के लिए जारी करता है, ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध जारी करता है जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है, जिसने किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया है। अब कहने का आशय ये है कि भाई किसी व्यक्ति को, जैसे कोई अपराधी है तो बंदी जो पुलिस है, जिसकी अथॉरिटी है, वो बंदी बनाता है, या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बंदी बनाता है, तो उस कंडीशन में भी मतलब ये चीजें जारी की जाती हैं। तो जब जो बंदी व्यक्ति है, बंदी व्यक्ति के द्वारा जब ये रिट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, न्यायालय से इस प्रकार की मांग की जाती है, तो न्यायालय उस प्राधिकारी के विरुद्ध ये रिट जारी करता है। और जो प्राधिकारी है वो बंदी को न्यायालय के समक्ष, न्यायालय में उपस्थित करता है, और न्यायालय इस रिट के माध्यम से इस बात की जांच करता है कि किसी भी व्यक्ति को जिस भी अथॉरिटी ने बंदी बनाया है, जिसने उसे निरुद्ध किया है, तो क्या उसको जो निरोध में रखा गया है या उसे जो बंदी बनाया गया है, तो वो वैध है या अवैध है। तो हमारे कहने का आशय ये है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवियस कॉर्पस जो जारी किया जाता है, उसका उद्देश्य सिर्फ इस और सिर्फ ये होता है कि जो व्यक्ति निरुद्ध किया गया है, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, तो क्या उसका जो निरोध है वो जो निरोध है, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, तो निरोध वैध है या अवैध, वैध है या अवैध। तो निरुद्ध व्यक्ति की जो उसको जो निरुद्ध किया गया है, उसे जो बंदी बनाया गया है, तो वो वैध है या अवैध है, वो कानून सम्मत है या कानून के विपरीत है, कानून के विरुद्ध है। तो उसकी वैधता अवैधता की जांच करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए ही कोर्ट्स जो हैं इस प्रकार की रिट जारी करते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट हो। तो इस रिट को जारी करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि निरुद्ध व्यक्ति की जो उसको निरोध में रखा गया है, निरुद्ध व्यक्ति को, तो वो वैध है या अवैध, उसकी वैधता अवैधता की जांच करना ही इसका उद्देश्य है इस रिट का। और देखिए कि ये जो रिट है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अब हर मामले में जारी नहीं की जा सकती है। तो कुछ ऐसे अपवाद हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं जहां पर हेवियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो जारी नहीं की जा सकती है। तो वो कौन कौन सी स्थितियां हैं
वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो वो इस प्रकार की रिट जारी नहीं कर सकते हैं। तो इसके जो अपवाद हैं उसको हम जरा सा देख लेते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के जो अपवाद हैं, इसके जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या क्या हैं उस पर हम नजर डाल लेते हैं। अर्थात कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किन किन मामलों में जारी नहीं की जा सकती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किन किन स्थितियों में जारी नहीं की जा सकती है। तो उसमें जो पहली कंडीशन बनती है कि जहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी नहीं किया जा सकता है, जहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो जारी नहीं की जा सकती है। देखिए, यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यदि न्यायिक अवमानना का मामला है, न्यायिक अवमानना के केस में हेबियस कॉर्पस जारी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि एक्स नाम का एक व्यक्ति है, अगर उसे न्यायिक अवमानना के जुर्म में, न्यायिक अवमानना के मामले में बंदी बनाया गया है, तो उसे उस स्थिति में, उस कंडीशन में, उस दशा में हेबियस कॉर्पस जारी नहीं किया जा सकता है। उस कंडीशन में हेबियस कॉर्पस जारी नहीं होगा। नंबर दूसरी क्या कंडीशन है, यदि मान लीजिए कि कोई केस ऐसा है जो संसदीय अवमानना से संबंधित है, संसदीय अवमानना, संसदीय अवमानना के केस में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो जारी नहीं की जा सकती है। इसे संसदीय अवमानना का क्या मतलब है, देखिए संसदीय अवमानना का मतलब ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति है या ऐसा कोई अथॉरिटी है जो संसद के जो विशेषाधिकार हैं, तो उसमें जो सदन हैं, सदस्य हैं, समितियां हैं, सबके विशेषाधिकार होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने वो चाहे कोई प्राइवेट व्यक्ति हो या सरकारी आदमी हो, मतलब सरकार के मातहत काम करने वाला हो, यदि उसने जो संसद सदस्य हैं या संसदीय समितियां हैं तो उन्हें जो विशेषाधिकार मिला हुआ है, उन विशेषाधिकारों का हनन कोई व्यक्ति करता है, तो ऐसी स्थिति में उस पर संसदीय अवमानना का मामला बनता है और संसदीय अवमानना के संबंध में जो दंड है वो लोकसभा अध्यक्ष देता है या जो समितियां रेकमेंड करेंगी। तो उस मामले में, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति को सजा दी जाएगी, तो उस मामले में जो है ये संसद जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जो हेबियस कॉर्पस है, वहां भी जारी नहीं किया जा सकता है, वहां भी बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं होगा। और क्या कंडीशन है, और जो है यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति दोषी ठहराया जा चुका है, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी मामले में मतलब कि अभियुक्त है, किसी मामले में उस पर मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे में जब उसके जो चार्जेस हैं वो मतलब कि प्रूव हो जाते हैं कि हाँ इसने अपराध किया है, यानी उसे सिद्ध दोष ठहराया जा चुका होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वहां भी जो हेबियस कॉर्पस है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, वो जारी नहीं किया जा सकता है। जब
ट्रायल चल रहा होता है। जब ट्रायल चल रहा होता है तो उसी कंडीशन में बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। लेकिन जब चार्जेस प्रूव हो जाते हैं, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में दोषी ठहरा दिया जाता है, सिद्ध दोष ठहरा दिया जाता है, उसका जो है अपराध साबित हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो जारी नहीं की जा सकती है। और क्या कंडीशन बनती है? जब गिरफ्तार व्यक्ति कोर्ट के न्यायाधिकार यानी जो ज्यूरिसडिक्शन होता है से बाहर होता है। बाहर होता है अर्थात हमारे कहने का आशय ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने अपराध किया है और वो व्यक्ति उस पर मुकदमा झारखंड में चल रहा है, तो उस व्यक्ति के संबंध में जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है या तो वो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है या तो जो झारखंड का हाई कोर्ट है वो जारी कर सकता है। अन्य कोई कोर्ट जिसके ज्यूरिडिक्शन में ये मैटर नहीं आता है तो वो कोर्ट्स जो है वो हाई कोर्ट्स ये हैवियस कॉर्पस की रिट इस संबंध में जारी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हैवियस कॉर्पस की रिट तभी जारी होगी जब वो अपराध मतलब जो कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन होता है उसमें आता है तभी होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। और एक कंडीशन बनती है, वो क्या है? वो ये है कि जब कोई व्यक्ति ठीक है, जब कोई व्यक्ति देखिए, जब कोई व्यक्ति निवारक नजरबंदी के तहत किसी स्थान पर नजरबंद किया गया है तो ऐसे व्यक्ति के संबंध में भी, ऐसे मामले में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है, जो हैवियस कॉर्पस है, वो जारी नहीं की जा सकती है। अब निवारक नजरबंदी क्या है? देखिए, निवारक नजरबंदी क्या होती है कि जैसे किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व, जब अपराध करने के पूर्व संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि वो व्यक्ति गड़बड़ी न कर पाए, ताकि वो व्यक्ति कुछ ऐसा न कर सके जिससे कि देश और समाज को बहुत नुकसान हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो बंदी बनाया जाता है, ऐसे व्यक्ति को जब किसी एक विशेष स्थान पर नजरबंद कर दिया जाता है, एक सीमित परिक्षेत्र में उसको रख दिया जाता है, उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो उसे ही हम निवारक नजरबंदी कहते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व अपराध की आशंका से गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे नजरबंद कर लिया जाता है,
उसे एक विशेष स्थान में सीमित कर दिया जाता है, उसके चारों तरफ सिक्योरिटी लगा दी जाती है। तो ऐसे जो गिरफ्तारी ऐसी जो बंदी होती है तो उसे हम निवारक नजरबंदी कहते हैं। तो जो व्यक्ति निवारक नजरबंदी के तहत नजरबंद होता है तो इस मामले में भी ये जो हेवियस कॉर्पस है वो जारी नहीं की जा सकती है। जैसे आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टेलीविजन पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे मामले सुने होंगे, कश्मीर में सुने होंगे कि वहां के जो अलगाववादी नेता हैं उनको नजरबंद कर दिया गया है। तो उन्होंने अभी अपराध किया नहीं है, लेकिन आशंका है कि ये अपराध कर सकते हैं, गड़बड़ी कर सकते हैं, तो उन्हें जो है उसके अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक निश्चित स्थान पर सिक्योरिटी के अंतर्गत रख दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? निवारक नजरबंदी कहते हैं। तो निवारक नजरबंदी के तहत भी जो हेवियस कॉर्पस है वो जारी नहीं की जा सकती है। तो मित्रों, आपने ये देखा कि आपने ये देखा कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किस उद्देश्य से जारी की जाती है, उसका क्या उद्देश्य होता है उसे जारी करने का, और कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, दशाएं हैं, अवस्थाएं हैं, कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं जहां पर जो हेवियस कॉर्पस है उसे जारी नहीं किया जा सकता है। तो ये इन चीजों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, और अब हम बारी बारी से अब जो ये 4 रिटें और बाकी हैं उन पर हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। और आप सभी को एक बार पुनः दीपावली की समृद्धि के इस उत्सव के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हुए आप सभी से हम अलविदा चाहेंगे। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।